बच्चे को, हर किसी बच्चे को दिक्कत आती है रूट वाला। बच्चे कहते हैं भाई साहब ये रूट कहाँ से आ गया, फिर से दिमाग पागल करेगा। बच्चों को मैं कहता हूँ भाई यार रूट को इतना ज्यादा भयावह बनाने की क्या जरूरत है। रूट आ गया सर रूट वाले क्वेश्चन करवा दो, पॉइंट डेसिमल आ गया सर डेसिमल वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। अरे भाई यार क्या कंसेप्ट तो सही पता नहीं, क्या रूट को कैसे करेंगे हैं रूट को यो हो गया क्या? क्या? आप सबसे बढ़ के कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? सबसे बड़ा आप सबके अंदर दिमाग है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि हमारे जो VS2 के जो योद्धा है ना, वो कह रहे हैं भाई कल करवा दो आप बोर्ड एग्जाम, हम कल ही 90+ ही ले आएंगे। और कुछ कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि 95 भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी में जी जान लगा रखा है आपने। तो अगर सच्चे लगन से आप कोई मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदमों में होती है। तो इसलिए आपको मेहनत बिल्कुल सच्चे लगन से करनी है। जैसे जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप देख रहे हो कि मैं अभी 2 महीने 1 महीने से बिल्कुल ही यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ 9 to 12 मैथ, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, इन सबों की सब्जेक्ट की डाल रहा हूँ। अब बहुत कुछ दिनों में हम साइंस का भी आपका वीडियो डालना चालू कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर जो हमारा 3.1 चैप्टर एक्सरसाइज जो हुआ था उसमें कोई भी डाउट नहीं है किसी बच्चे को, राइट। अब हम 3.2 करवाएंगे कि भाई जो हमारा लीनियर इक्वेशन एंड ट्रू वेरिएबल है उसको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड, विधि होते हैं। तो उस विधि पे आज हम चर्चा करेंगे और उसमें से एक विधि हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। भाई थोड़ा सा ना मैं कह रहा था इसको ना हिंदी में भी लिखा करो, ताकि जो हमारे बच्चे हिंदी पढ़ने वाले बच्चे ना थोड़ा सा उनके लिए भी भाई होना चाहिए। तो कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव होता है, भाई हिंदी में भी आप आपको थोड़ा सा मेल में दिखा देंगे, ठीक है। बाकी तो जब मैं लेक्चर देता हूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि भाई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अगर मैं बात करूं तो इसके मेथड की बात करता हूं। तो हमारा पहला जो मेथड आता है वो आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो आता है वो आता है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो प्रतिस्थापन विधि। इसको बोलते हैं हम विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टार लगा लो, बताऊंगा क्यों लगाया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हिंदी में मेरे ख्याल से वर्ज गुणनखंड कहते हैं, बाकी एक बार आप देख लीजिएगा, वर्ज गुणनखंड विधि, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हिंदी में थोड़ा सा इसका नाम में कन्फ्यूजन है, बाकी आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो एलिमिनेशन मेथड में डबल स्टार क्यों लगाया, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा बच्चों को ईजी लगता है और ये हर जगह बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे बच्चा, वो करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, होता क्या है, सबसे पहले अब होता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या स्टेप है देखो। मान लो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होगा, गिवन क्या होगा हमारे पास, गिवन 2 इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन सॉल्व वन करके वहाँ x की वैल्यू या y की वैल्यू, किसी की वैल्यू आपने निकाल ली, उसको कर दिया आपने थर्ड इक्वेशन, राइट। अब हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, हमने मान लिया सेकंड में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। फिर हम पुट कर देंगे इसको किस में, x के लिए थर्ड में, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो यही हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। भाई दो इक्वेशन दिया होगा, एक इक्वेशन को सॉल्व करो, एक वेरिएबल में इक्वेशन आएगा, थर्ड मानो, किसी में पुट करो, एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, थर्ड में पुट कर दो, आंसर आ गया।
अब सर इसको हम एक क्वेश्चन लेके करते हैं तो इजी और पड़ेगा। देख, हाँ भाई, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से है ये? सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। ठीक है, अभी दो इक्वेशन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। सबसे पहले हमने क्या करा, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या करा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। हमने हल करा समीकरण 1 को। अब जैसे समीकरण 1 को हल करा हमने, कर दो भाई, तो वहाँ से पहले इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से मैं x की वैल्यू डालूंगा तो y चला जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करूँगा मैं इसे पुट इक्वेशन सेकंड में रखने पर। दिख रहा है भाई? देखो बच्चों को दिक्कत परेशानी आ रही। अब देखो इक्वेशन थर्ड जो है वो पुट कर दो सेकंड, पहले लिखो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, लिख लिया। अब इस x की जगह आप पुट कर दो 14 माइनस 1, 14 प्लस का जाके हो जाएगा उधर माइनस का, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2, माइनस का 2y लिख लो यहाँ पे, इक्वल टू 4 में से माइनस 14 गया तो माइनस का 10, इस माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब y आ गया, अब हम y को पुट कर देंगे। भाई x चाहिए तो x के लिए किसी में पुट कर सकते हो, लेकिन इजी किसमें पड़ेगा, थर्ड में, क्योंकि थर्ड में हम इक्वेशन बना रखा है x इक्वल टू 14 माइनस 1, तो x इसमें आ गया 9। अब लो, आपका x भी निकल गया और y भी निकल गया, तो आपका इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था पहले कि भाई कैसे कैसे स्टेप है, उस स्टेप के द्वारा मैंने इस क्वेश्चन को भी करा। ठीक है, अब एक पार्ट और करवाते, देखो 2 पार्ट करवाऊंगा, सिर्फ 3 होंगे मेरे ख्याल से, हाँ 3, बाकी होमवर्क। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड कह रहा है s माइनस टी इक्वल टू 3, और इसको क्या किस में कर दिया, रैशनल। लेकिन जब भी आपको रैशनल में दिया हो क्वेश्चन को, तो इसे सिंपल इस फॉर्म में लेके आएंगे, और वो कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। हमने s माइनस टी इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने दूसरा इक्वेशन जब उतारा, अब इसको ना एलसीएम लेके सॉल्व करो भाई, 2s आ जाएगा इधर, मैं s प्लस में 3t आ जाएगा, 3 2 जा 6, अब 6 जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 36। तो इस हिसाब से हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ से निकाल लिया s की वैल्यू, तो क्या आ गया, ये आ गया, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको पुट कर देंगे, सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बना था भाई, सब ये बना था 2s, पहले इक्वेशन लिख लो। शुरुआत के क्वेश्चन में ना आप थोड़ा एक एक स्टेप को लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, फिर बाद में आप कोई मिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब s की वैल्यू हमारे पास ये है, तो जहां s है वहां रख देंगे 3 प्लस t, और बाकी ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2t प्लस 3t 36, 6 जाके माइनस हो जाएगा 36 माइनस ये, और 2t और ये 3t क्या हो जाएगा 5t, ये 30, ये 5t, इससे कट जाएगा, t आ जाएगा आपका 6। अब t की वैल्यू आ गई 6, पुट कर दो इसमें, थर्ड में जैसे पुट करोगे हमारे पास s निकल के आ जाए, s की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, राइट। अब देखो, अब आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, जो बच्चे को, हर किसी बच्चे को दिक्कत आती है, रूट वाला। बच्चे कहते हैं भाई साहब ये रूट कहाँ से आ गया, फिर से दिमाग पागल करेगा। बच्चों को मैं कहता हूँ भाई यार, रूट को
इतना ज़्यादा भयावह बनाने की क्या जरूरत है। रूट आ गया सर, रूट वाले क्वेश्चन करवा दो। पॉइंट डेसिमल आ गया सर, डेसिमल वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। अरे भाई यार, क्या कंसेप्ट तो सही पता नहीं क्या, रूट कैसे कैसे करेंगे हैं। रूट कोई वो हो गया क्या है? आप सबसे बढ़ के कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? सबसे बड़ा आप सबके अंदर दिमाग है, दिमाग का यूज करिए ना। रूट आ जाए कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब आओ कैसे करते हो वो भी देख लो। आप खुद कहोगे हाँ सर, आप तो अपने करूँगा ये इस क्वेश्चन के बारे में, आप कोई सा भी रूट डेसिमल वाला क्वेश्चन आप ये नहीं कहोगे टीचर को सर रूट वाला आप करवा दो, नहीं आप कहोगे ही नहीं। तो मैं आपको देखो, सबसे बड़ी चीज होती है अपने अंदर हिम्मत। हिम्मत बनाओ क्वेश्चन को देख के कभी भी। हाँ देखो, अब ये एक चीज क्या है कि हिम्मत बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। भाई सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हो, सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर आप खुद हो। आप अपने आप को मोटिवेट करो। आप अपने आप को मोटिवेट करोगे तभी जाकर कहीं सेटल हो जाओगे। आप किसी की दूसरे वीडियो देखोगे मोटिवेट करने के लिए, जितने देर आप वीडियो देखोगे ना, सिर्फ उतना ही देर तक आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, है ना। मान लो एक मिनट तक वीडियो देखा हमने, एक मिनट तक मोटिवेट कर दिया हो भाई, ये करना है वो करना है ये करना है, बस उसके बाद फिर बाहर निकले, वीडियो को देखने के बाद घर से बाहर निकले, सब भूल गए, क्या मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए अपना मोटिवेशन आप खुद हैं, खुद बनाए अपना मोटिवेशन, आप खुद करें अपना आप मोटिवेट, तभी आगे बढ़ पाएंगे आप। अब ये वाला क्वेश्चन देखें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, √2x प्लस √3y इजकल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। √3x माइनस √8y इजकल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। तो हमने करा पहले सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 को, और सॉल्व करने का मतलब क्या है, √2x इजकल टू माइनस √3y। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाए। √3y अपॉन में इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये भाई, थर्ड हो। अब इसको किससे पुट कर देंगे हम, सेकंड। सेकंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं √3, और इस x की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे। अब क्या होगा, √3 क्या जाएगा 3 अपॉन में √2y माइनस 8y इजकल टू 0। ठीक है, अब माइनस का जाएगा उधर हो जाएगा, एक काम ना करे, वाई वाई कॉमन निकाल लो आप, वाई दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -3 √2 √8 इजकल टू 0। और इसको इधर भेज दो तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जाके इधर क्या जाएगा, 0 अपन हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 0 ऊपर रहेगा तो आंसर पूरा 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू किसमें पुट कर देंगे आप, इक्वेशन नंबर जो आपने थर्ड ऐड करा था, ये ऐड करा था थर्ड आपने, इसको लिख लो। और y की जगह पुट कर दोगे 0, और y की जगह जैसे ही 0 पुट करोगे ये पूरा इक्वेशन भी 0 बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू भी आपकी क्या 0 हो गया खत्म। रूट का तो और इजी हो गया है ना। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 मेरी तरफ से कंप्लीट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मतलब m की वैल्यू भी निकालिए। उसके लिए आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन के लिए हमें अगर m निकालना है तो उसके लिए हमें y चाहिए और x चाहिए। y x के लिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो दो इक्वेशन जब आपको दिया हुआ है तो क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 होता है, और यहाँ से अगर मैं x को निकालना चाहूँ तो प्लस का 3y माइनस का 3 और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर, सॉरी थर्ड तो निकल के आया है, सेकंड। अब हमारा सेकंड 2, इस x की जगह इसकी वैल्यू आप रख देंगे। टू से 2 कट गया, क्या रहा, -3 माइनस का 7y इक्वल टू -24। 11 उधर जाके हो जाएगा
माइनस का, -24 -11 -7y -35, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 5 जा हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसकी वैल्यू किसमें पुट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर जो हमने थर्ड मार्का था x के लिए। सिंपल, हर हर इस क्वेश्चन में यही कर रहे हैं हम। स्टेप कोई वो नहीं है कि भैया नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। आप सब 11 5 दिया 15 डिवाइड बाई 2 -4 डिवाइड बाई 2, एक्स इतना आ गया माइनस, एक्स इतना आ गया -2। आंसर बताइए, कोई दिक्कत है? आंसर भी एक्स वाई की वैल्यू निकली है। अब क्या करेंगे, y के लिए m के लिए y इक्वल टू क्या था mx प्लस 3, mx प्लस 3, तो y इक्वल टू mx प्लस 3 था, तो y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू कितनी आई है 5, x वैल्यू कितनी है -2, प्लस का 3 जाके हो जाएगा उधर -3, माइनस का 2 डिवाइड में जाएगा, m निकल जाएगा अपने आप। आपका 2 अपॉन -2 इक्वल टू m, इससे कट जाएगा -1 इक्वल टू m। ये आपका m की वैल्यू निकल गई। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्लियर है? देखिए भाई, दिख रहा है ना सही से? नेक्स्ट देखिए, अब जो क्वेश्चन थर्ड है, पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो, अब आने की तो कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम ज्यादा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है। मतलब क्या, इसको बोलते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम। मतलब पहले आपको सिचुएशन दे देगा, उसका इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाने के देन सॉल्व करें। अभी तक हमने क्या करा था, इक्वेशन बना हुआ था, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व करना है, बस। तो इसमें नई चीज क्या आ गई, इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन अगर हमने बना लिया, सॉल्व करना हमें आ गया, है ना। चलिए, तो अब हम इक्वेशन बनाना सिखाएंगे, बहुत ईजी है, घबराना नहीं है। मैं एक चीज बताऊं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो घबराना मत। अगर पहले ही डर जाओगे ना, सारा हिम्मत टूट गया ना, अब कैसे होगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं। क्वेश्चन आया, बिल्कुल हिम्मत से सामना, क्वेश्चन हमारा दुश्मन है हमारा, उसको आज हम खत्म कर देंगे, बस अपना आप भी आप कर दोगे आंसर। आओ, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर का डिफरेंस 26 है। एंड फिर अगला सिचुएशन क्या बोला मैंने, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइन। तो दो सिचुएशन दे दिया, पहला सिचुएशन एंड से पहले वाला, दो नंबर का डिफरेंस इतना है। दूसरा दे दिया वन नंबर 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइन देम, मतलब नंबर बताओ। सबसे पहले जो नहीं पता वो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, माना पहली संख्या x, और सेकंड क्या हो जाएगा भाई, सेकंड क्या हो जाएगा y, दूसरी क्या हो जाएगा y। यहां तक समझ में आ गया। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार दोनों नंबर का डिफरेंस, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। मतलब जब डिफरेंस बोले, जब आपको डिफरेंस बोले तो माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर एंड के बाद करा वन नंबर मतलब वन नंबर 3 टाइम्स अदर नंबर, 3 टाइम्स अदर मतलब सेकंड नंबर, तो x इक्वल टू 3y हो गया, सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आ गया। अब सॉल्व करना आपको आता ही है, आप देखेंगे तो x इक्वल टू गिवन है, तो पुट कर देंगे डायरेक्ट आप फर्स्ट में जैसे पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई 26, x वैल्यू क्या है 3y, 3y में से y क्या कितना बचा 2y, 2y इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब किसमें पुट कर देंगे हम, सेकंड में पुट कर देंगे डायरेक्ट, x की वैल्यू गिवन है, निकल जाएगी अपने आप ही, y है इतना। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर जो है आपका वो आ गया 39, और जो आपका सेकंड नंबर है वो आ गया आपका 13। आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का डिफरेंस 26, और फिर देखिए वन नंबर 3 टाइम्स है, वन नंबर 3 टाइम्स है किसका अदर नंबर, ये सब कुछ जस्टिफाई भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब ना मैं काम करता हूँ कि इनके इक्वेशन आपको बना कर सॉल्व आप कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको और प्रैक्टिस रहेगी। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सेस्ड
द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब देखो सबसे पहले ये एक्सेस वाला जो होता है ये सब एक क्वेश्चन बन जाता है। पहले देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक बोलते हैं इसको। तो भाई एक को मान लेंगे एक्स, भाई लार्जर है स्मॉलर है, तो मान लीजिए आप स्मॉलर जो एंगल है आपका वो एक्स है, और जो आपका लार्जर है एंगल वो वाई है, हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब भाई बड़ा कोण और ये हो जाएगा छोटा कोण। अब सप्लीमेंट्री एंगल है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कहा उसने कि भाई एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय लार्जर एंगल, जो है लार्जर एंगल क्या है y, वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है सॉल्व। अब सॉल्व में क्या करना, देखो y की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट आप पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। बस इक्वेशन नंबर 1 लिखो। अब डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। भाई x प्लस इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 18 डिग्री 180 डिग्री, 2x 180 माइनस 18, 2x 162, तो कितना आ गया, काट देंगे तो 81 डिग्री, है ना भाई। अब ये x आ गया, y निकाल, पुट कर देंगे सेकंड में। सेकंड में कैसे पुट करेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 18 था, तो y का y x कितना 81 प्लस 18 कर दो डिग्री डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 99 डिग्री। बस हो गया, आंसर आ गया। इस हिसाब से क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। अब आ गई, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। ठीक है भाई, क्रिकेट टीम का कोच है, क्रिकेट खेलते हो आप, आजकल तो बच्चे बच्चे दीवाने हैं क्रिकेट के। ठीक है, 7 बैट 6 बॉलर, 3800 में खरीदा, लेटर सी बाय, फिर दोबारा कुछ दिनों में बाद 3 बैट 5 बॉल 1750 में खरीदा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। हमें कॉस्ट निकालना बैट और बॉल का, जिसका निकालना है उसी को लेट कर लो। लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स, बॉल का क्या हो जाएगा वाई। ठीक है भाई, माना आपका बल्ला की कीमत और गेंद की कीमत। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा इसने, 7 बैट 6 बॉल, तो 7 बैट, बैट क्या है भाई एक्स, तो क्या हो जाएगा 7x और 6 बॉल 6y इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। फिर 3 बैट, तो 3x 5 बॉल 5y 1750, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सॉल्व करना है, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है भाई। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेना, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना, पुट कर देना, अपने आप ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ गया हो, ये इंपॉर्टेंट है। द टैक्सी चार्ज, उसके बाद ये क्वेश्चन ये है, ओके। अभी हमारा 3 क्वेश्चन है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है। द टैक्सी चार्ज इन सिटी, आज हम 3.2 कर रहे हैं, फिर 2-4 दिन में आपको 3.3 कर देंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, और इसकी जो नोट्स है आपको पीडीएफ मिल जाएगा किस पे, BS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी 20 करवा दूँ आपको, तो एक वीडियो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी ले आएंगे जिसमें RD वार्डी का नेक्स्ट होगा क्वेश्चन। द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट द फिक्स चार्ज, भाई एक सिटी में टैक्सी चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है, एक उसका एडिशनल चार्ज है। आपको पता होगा जैसे कि कोई भी हम ओला कैब में बुक करते हैं तो उसमें कुछ फिक्स चार्ज होता है, भाई इतना होना ही होना, आप बुला लिए, आपको कैसे कर देंगे तो इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा, होता है ना। अगर आप नहीं देंगे तो नेक्स्ट राइड होगा उसमें काट लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट राइड बुक ही नहीं करवाते, बहुत तेज है। द टैक्सी चार्ज इन सिटी फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ठीक है भाई, फिक्स चार्ज के साथ डिस्टेंस कवर जितना करेंगे उस हिसाब से भी चार्ज देना पड़ेगा। दोनों चीजें, मतलब 2 तरह के चार्ज हो गए, एक हो गया फिक्स, एक हो गया एडिशनल। अगर 10 किलोमीटर हम जा रहे हैं उसके लिए हम चार्ज पे कर रहे हैं 105 रुपये, फर्स्ट सिचुएशन। एंड सेकेंड सिचुएशन आ जाएगा कि भाई अगर 155 15 किलोमीटर के लिए आप 155 दे रहे हो, 2 इक्वेशन आ गया। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो एक तो हो जाएगा ये फिक्स चार्ज, दूसरा क्या हो जाएगा चार्ज पर किलोमीटर, ये एक्स और ये वाई।
हाउ मच द पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ द 25 किलोमीटर। अगर बंदा 25 किलोमीटर जाएगा तो फिर कितना पेमेंट करेगा। सबसे पहले आपको तो ये निकालना है जो निकालने के बोला, फिक्स चार्ज। तो लेट कर लेना है हमें, फिक्स्ड चार्ज डी एक्स रुपीज ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपीज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अगर बंदा 10 किलोमीटर का कितने रुपए दे रहे हो डिस्टेंस, 10 किलोमीटर है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। 10 किलोमीटर दे रहा है, उसके लिए 105 रुपये पे कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज तो है ही है, और 10y 10y कितना रुपए दे दिया उसने, 105, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए, फिर फिक्स चार्ज तो है ही है 15 किलोमीटर का, कितना रुपए दे दिया, 155, सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेना आप, सॉल्व करके एक्स वाई निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एक्स वाई। उसके बाद क्या निकालना है उसे, 25 किलोमीटर का जाता है बंदा तो क्या पे करेगा, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 25y। अब x प्लस 25y, x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट, पुट कर देना आप x और y की वैल्यू, और जो आपको निकल कर आएगा वो रुपीज में आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। करेक्ट है, क्लियर है जी। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो सबसे पहली बात क्या है ना कि समझना ये होता है कि भाई एक्स वाई क्या लेट करें, हाँ एक्स वाई लेट हम क्या करें, तभी हमारा कुछ हो पाता है। मैन अगर एक्स वाई आप समझ गए तो फिर जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए, अब फ्रैक्शन बिकम, भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 9th में आपने करना क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन बिकम 9 अपॉन में 11 है, अपॉन 11 यहाँ से डालो, क्या डालो, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ टू एडेड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कितना ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर दो दोनों में ऐड करते हैं तो 9/11। इफ, अब सेकंड सिचुएशन, 3 एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम बाय 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, लेट करना फ्रैक्शन। एक काम करो, फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेट कर लो, लेट न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, भिन्न क्या हो जाएगा हमारे पास, x/y। आगे अब क्या है कि भाई न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। अब देखो कह रहा है कि दोनों में 2-2 ऐड कर दो, दोनों में 2-2 ऐड कर दो, एल्सियम देखो इसकी, इसको इससे करेंगे तो 11 को x से करेंगे तो 11x और 11 दूनी 22, 9y और 18। अब एक्स वाई वाले एक तरफ और नंबर वाले एक, तो 11x 9y और माइनस, इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है सही से, यह आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्लियर है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है वो देखो, सेकेंड इक्वेशन कह रहा है अगर दोनों में 3-3 ऐड कर दो, अच्छा 3 इसमें भी ऐड कर दो, 3 इसमें भी ऐड कर लो, 3 इसमें भी ऐड कर लो, फ्रैक्शन 5/6, वही एल्सियम 6x 6×3 5y और 15। अब क्या होगा, एक्स वाई वाले एक, 6x में से -5 हो गया तो y, अरे ये क्या हो गया, गलत नहीं हो गया कुछ, ये तो आंसर ही आ गया। अरे ये 6x है, मैं 6y समझ रहा हूँ, वही तो है। इक्वेशन में क्या हो गया, सेकंड। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गया, सेकंड इक्वेशन भी आ गया, और क्या करना है आपको, सॉल्व, क्या करना है आपको, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से आपके पास एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, और उसके बाद फ्रैक्शन आपका निकल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन,
ठीक है। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप करो, लेकिन वो ये है कि कितना क्वेश्चन दो आपको करने के लिए। आप देखोगे सर हर क्वेश्चन दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन दिया करने के लिए फर्स्ट पार्ट का। व्हाट प्रॉब्लम सारा करवा दिया मैंने, बस सॉल्व करना। 5 ईयर्स हैंस, एक चीज देखो इसमें कुछ वर्ड्स आप करो। देखो एक होता है आपका हैंस, एक नाउन है ना, हिंदी में बोलते हैं बाद, आफ्टर भी आ जाता है, आफ्टर, इसमें प्लस लगता है, ध्यान रखिए। फिर आ जाएगा था पूर्व, पहले, अगो, बिफोर, ये कुछ वर्ड्स हैं। इसमें एज में क्या लगता है, माइनस लगता है। ये वर्ड आपको समझना चाहिए, तो इसी पे ही क्वेश्चन पूरा डिपेंड है। ठीक है, लेक्चर में पढ़ाते रहता हूँ, कोई मजाक वजाक भी नहीं। देखो इंपॉर्टेंट है पहले पढ़ाई आपकी, मजाक करने वाले बहुत मिल जाएंगे ग्रुप पे आपको, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई, पढ़ाई आप करें, हम आपको पढ़ाई करवाएं। टाइम वेस्ट करना हमें भी नहीं ना, नेट खर्च आपका भी हो, रिचार्ज होता फ्री में नहीं होता है ना। तो इसलिए पढ़ाई पे आप भी ध्यान दीजिए और मैं भी पूरा लगन मेहनत से पढ़ाऊँगा। कुछ मेरे अंदर इंप्रूवमेंट करना हो तो आप जरूर बताइए। तो सर अपने अंदर ये इंप्रूवमेंट करिए, जैसे कि फर्स्ट इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है राइटिंग की, राइटिंग इंप्रूवमेंट करेंगे। अब तो बहुत टाइम वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वर्ड जब आ जाएंगे प्लस और ये वर्ड आ जाएंगे तो एज में माइनस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, या एक काम करो इसे मिटा लीजिए। देखो अब कह रहा है 5 ईयर्स हेंस, मतलब प्लस की बात है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट हिज सन। जैकब है वो जो है आपका 5 साल बाद अपने बेटे से 3 टाइम्स, अपने बेटे से 3 टाइम्स, मतलब बेटे का ये तो 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात बोल रहा है। अब दो सिचुएशन आ गया ना भाई, भाई ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन तो इक्वेशन 1, और ये 5 ईयर्स अगो तो इक्वेशन नंबर सेकंड याद बनेगा। 5 साल बाद जैकब जो है 7 टाइम्स दैट इज सन, व्हाट इज द देयर परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज क्या होगा। एक काम करो, लेट present age of जैकब बी एक्स, और सन का क्या हो जाएगा वाई। अब देखो 5 ईयर्स हेंस नाउ, 5 ईयर्स, तो इसमें कैसे बनेगा सिचुएशन कि जो पिताजी है, पिताजी मतलब एक्स, अपने बेटे से, पहले काम करो 5 ईयर्स हेंस, बाद में मुझे पहले बताओ जैकब की एज क्या होगी। जैकब की एज मैंने बोला था ना प्लस होगा, जैकब एज क्या है एक्स, एक्स प्लस 5, और सन का क्या हो जाएगा वाई प्लस 5, प्लस आ गया ना। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या काम है, देखो कि जो जैकब है वो 5 साल बाद अपने बेटे से 3 टाइम्स हो जाता है, अपने बेटे से, बेटे का ये लिखो, और इसका 3 टाइम्स, इसका क्या कर दिया 3 टाइम्स। यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा एक्स प्लस 5, 3 की वाई से करेंगे 3y और 15, और x प्लस का इधर आएगा 3 आ जाएगा, और 15 15 जाएगा 5 जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस 3y इजकल टू 10, और इक्वेशन में क्या आ गया हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला उसने, 5 ईयर्स अगो, अगो अगो 5 साल पहले, पूर्व। अब पूर्व में मुझे पता है कि अभी आपने सर बताया था जो जैकब की जो एज हो जाएगी, प्रेजेंट अगर एक्स है 5 साल पहले, तो पहले में माइनस करना है, तो सर एक्स माइनस 5, और जो उसका सन होगा यानी जो प्रेजेंट है उसी से करना है प्लस माइनस। अब आओ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो जैकब की जो एज है 5 साल पहले वो 7 टाइम्स है सन का, तो जैकब का जो एज है वो 7 टाइम्स किसका है सन का एज, हो गया काम खत्म। यहाँ से इक्वेशन आ लीजिए आप, 7y 35, एक्स माइनस 7y प्लस का 5, यहाँ से x माइनस 7y इजकल टू माइनस 13, इक्वेशन में क्या हो गया सेकंड।
अब इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया, अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड तो आपका एक्स वाई निकल जाएगा, जिससे कि आपका ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, सॉरी ये सन और तो इस हिसाब से आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ बचे हुए क्वेश्चंस जो मैंने अधूरे करवाए हैं उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो बेझिझक हमसे पूछेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 3.3 के लिए। जब तक के लिए बाय टाटा।